सुबह बड़वानी से रोज की तरह बड़वानी सिलावत के बीच स्कूल जाते शिक्षक पर रोड क्रॉस करते वक्त तेंदुए ने किया हमला। आसपास के ग्रामीणों ने घायल अवस्था में शिक्षक को 108 की मदद से अस्पताल भेजा। ये जूना घिरा में मैं अचानक आया, कहीं जानवर सब रात तो अचानक आ गया, तो मैं उसको समझ में नहीं पाया और गिर गया। लोकायुक्त में पंचायत सचिव संतोष श्री शर्मा को रंगे हाथ तो 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। बिना लेन देन का काम नहीं करने का आरोप। बिलासपुर में एनएसयूआई ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर का किया घेराव। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए की मांग। देखिए, हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ 17 से 18 करोड़ का घोटाला हुआ कुछ महीनों पहले, जिसमें यहाँ के एक इंजीनियर को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो हमने ये मांग रखी कि भाई 17-18 करोड़ का घोटाला एक इंजीनियर अकेले मिलकर नहीं कर सकता। इसमें 2 एसडीओ, 3-4 सब इंजीनियर और 1-2 इंजीनियर और हैं जिन लोगों की इसमें संलिप्ति है। उसके लिए हमने सी को भी एक बार ज्ञापन दिया था, एनसी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं अधिकारियों के द्वारा उन अधिकारियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग यहाँ आए थे कि या तो उनसे पूरी चर्चा हो हमारी, और वो चर्चा तो किए नहीं, यहाँ से पहले चले गए। इसलिए हम लोग यहाँ ताला लगाएंगे, तालाबंदी होगा, तब तक ऑफिस नहीं खुलने देंगे जब तक इसमें या तो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती या तो फिर चर्चा नहीं करते। रायपुर में बीजेपी की बी टीम को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने किया हमला। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने किया पलटवार। पूरे देश में लागू होगा रोको टोको अभियान। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश ने शुरू किया था रोको टोको अभियान। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन। प्रभारी मंत्री ने ताम्रपत्र और श्रीफल शॉल भेंट कर किया सम्मान। मंत्री ने कहा, लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों ने जो कष्ट झेला है और लोकतंत्र का गला घोटा था 75 में, सब लोग वाकिफ है उससे। भाई अनिल जी ने उनके परिवार की बात सुनाई, लेकिन अनेक परिवारों के बारे में अनगिनत, कोई दोष नहीं, कोई आरोप नहीं। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे विवेक सागर। 24 नवंबर को भुवनेश्वर में शुरू होगा वर्ल्ड कप। होशंगाबाद के रहने वाले हैं विवेक सागर। रांची जनपद की शाहपुर पंचायत क्षेत्र के किसान ने अपनी फसल में आग लगा दी। किसान की माने तो लागत नहीं निकल पाने के कारण उसने ये कदम उठाया है। किसान पूरन सिंह लोधी ने 6 एकड़ में बोया था सोयाबीन। बारिश हो गई तो वो बिल्कुल झिरी पड़ गई थी उसमें, जैसे मिर्ची के वो होते हैं ना बीज, इस तरह की। वो थोड़ा मोटा था, 2.5 कुंटल बोया था, 4-5 कुंटल तो मैंने हकवा दिया। थोड़ी सी दम दिख रही थी तो 1 एकड़ कटवाया। जब थ्रेसर और मजदूर लगाए। जिले के 20 गांव ओडीएफ घोषित, लेकिन पानी को तरस रहे ग्रामीण। आधे से ज्यादा शौचालय अधूरे। ग्रामीणों में पनपा आक्रोश। जिले में 20 के समथिंग ओडीएफ गाँव घोषित किए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग आज भी बाहर जाने मजबूर हैं। सर, हम इसमें ओडीएफ प्लस गाँव के जो हमारा कंसेप्ट है उसमें ये है। नाबालिग किशोरी से की एक नाबालिग ने फेसबुक पर दोस्ती। बहला फुसलाकर महाराष्ट्र से बुलाया बैतूल। किशोरी से किया दुष्कर्म। किशोरी की हालत बिगड़ने पर किया नागपुर रेफर। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। इसका एक पुरुष मित्र है, उससे फेसबुक के माध्यम से उनकी दोस्ती हुई, तो ये परमंडल के पास में एक तेंदुए ने किया शिक्षक पर हमला। हमले में शिक्षक हुआ घायल। स्कूल से घर जाते समय जुंझेरा के पास अचानक तेंदुए ने किया हमला। शिक्षक के कान और सिर में आई चोट। भवन निर्माण सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है कि डीजल के दाम बढ़े लेकिन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये वाहन चालक अपनी मांग को लेकर 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। 500 रुपये भाड़ा दे रहे हैं सर, 400 रुपये डीजल खत्म हो रहा है, 5 दिनों में चला रहा हूँ।
डिओरीमल का 500 रुपये देता है, यहाँ डिओरीमल कितना किलोमीटर है सर? आप सोच लीजिए 500 भाड़ा सोच लीजिए और फिर अभी पेट्रोल का सोच लीजिए, डीजल का सोच लीजिए, गाड़ी का। छतरपुर में खाद की किल्लत से किसानों की बड़ी परेशानी, खाद उपलब्ध कराने की मांग करते हुए नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। अस्सी साल की वृद्ध महिलाएं जो गिर के परेशान है। और मैंने देखा 2-3 के हाथ पैर टूट गए यहाँ पर लगे हुए है ना। एक काउंटर पर सिर्फ खाद दिया जाता है बस, और बाकी ब्लैक में पूरा रात में निकल जाता है खाद। तो हम लोग परेशान है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अलर्ट मोड पर पुलिस अलग अलग घोटाले में पहुंचकर पुलिस कर रही है जांच। हर एक गेस्ट की ली जा रही है जानकारी। विदिशा में सांसद रमाकांत भार्गव ने पीएम के दौरे को लेकर कहा, जिले से लगभग 7,000 आदिवासियों को भोपाल ले जाने के लिए की गई है व्यवस्था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल आ रहे हैं। इसमें 2.5 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग पहुंचेंगे और उस सम्मेलन में भी, उस कार्यक्रम में भी उनसे जुड़ी बहुत सारी विषय पर चर्चा होगी। ग्वालियर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद। 3 लड़के 2 मोटरसाइकिलों पर वहाँ खड़े हुए थे। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि उनके पास चोरी के वाहन है। वाहनों के संबंध में और पूछताछ की तो हमने कुल 8 वाहन बरामद किए हैं। आज उन्हें न्यायालय भेज दिया। रायपुर में झीरम मामले की जांच को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा, जस्टिस मिश्रा का स्थानांतरण चीफ जस्टिस के रूप में हो गया है, इसलिए उस आयोग में 2 नए सदस्य नियुक्त किए गए। आयोग की तरफ से उसमें कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है। चूंकि जस्टिस मिश्रा जी का स्थानांतरण चीफ जस्टिस के रूप में आंध्र प्रदेश हो गया है, तो इसलिए 2 सदस्य उसमें उस आयोग में नियुक्त किए गए हैं। आस्था में चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर बीजेपी विधायक ने जताई नाराजगी। टीआई की कार्यशैली पर उठाए सवाल। हमारा आस्था विधानसभा क्षेत्र से जा रही है तो उन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य मानूंगा कि जो मेरे यहाँ फिर भी वो चोरियां बंद नहीं हो रही है, तो ये जरा दिक्कत की बात है। मैं इस हिसाब से भी इस संबंध में बात करूंगा कि इसको रोकथाम जल्दी से जल्दी हो सके। ग्वालियर में बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक और बीजेपी के सीनियर नेता जयभान सिंह पवैया ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की मांग की। कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो बदलाव। जिस प्रदेश की माटी पर पले बढ़े, ऐसे भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पर भोपाल के इस उप स्टेशन का नाम रखा जाना चाहिए, जो देश के सबसे सुंदर स्टेशनों में एक माना जाएगा 15 तारीख के बाद। छतरपुर में खाद की कालाबाजारी रोकने का प्रयास तेज। किसानों ने कालाबाजारी के खिलाफ हाईवे पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। और बमीठा से हम लोग इसको डिसेंट्रलाइज करके वहाँ से बचवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जाम नहीं किया है। लोग खड़े होकर करके खाद की वितरण के लिए कह रहे थे, परंतु एक्चुअल में यहाँ पे स्टाफ कम है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज किया गया है। बैतूल में बिल्डिंग की 3री मंजिल से नीचे गिरी महिला। लोगों ने घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल, इलाज जारी। बताया कि छत पे कुछ कर रही थी, चक्कर वगैरह आया, छत पे गिरी है 3 मंजिला ऊपर। मैंने एक्सरे वगैरह कराया मैंने, तो एक स्पाइन में इंजरी है और उसको राइट एंकल में इंजरी है और जो है फिलहाल तो खतरे से बाहर है, देखेंगे। धमतरी में नगर निगम की कार्यशैली पर उठे सवाल। बगैर योग्यता के भी अपात्र लोगों को नौकरी देने का मामला उजागर। पात्र लोगों ने किया विरोध। हम चाह रहे हैं कि इसको सख्त कार्रवाई हो और इस आदमी को तुरंत मुक्ति दी जाए और जो गलत है उसको तुरंत हटा दिया जाए। ये हमारा राष्ट्रीय विकलांग मंच की ओर से है और ये मांग हमारी कभी इस व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे रहेंगे और इसको पूरे परिवार सहित ये बिल्कुल। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने रोहित खटवानी की बाइक एजेंसी पर मारा छापा। एजेंसी पर एक ही बाइक की 2 इनवॉइस और बीमा पॉलिसी बनाने का है आरोप। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने का जो मामला था वो पाए जाने पर इस एजेंसी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और हम उन डॉक्यूमेंट्स की सर्च करने के लिए आज यहाँ हमने न्यायालय से वारंट प्राप्त करके रेड की है कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट जो आरटीओ को भेजे गए थे वो किस प्रकार यहाँ तैयार किए, उसी की यहाँ विवेचना हम कर रहे हैं।